हेलो स्टूडेंट, मैं आशु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं स्टार एजुकेशन चैनल पे, जिसमें मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं हिस्ट्री यानी कि इतिहास क्लास 8 चैप्टर 4 हाउ द ट्रेडर बिकम द रूलर यानी कि व्यापारी शासक कैसे बने। तो इस चैप्टर हम देखेंगे जो अंग्रेज़ थे हमारे देश में आते हैं व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे पूरे देश पे कब्जा कैसे कर लेते हैं। चलिए फिर हम देखते हैं आगे। अंग्रेज़ जो थे हमारे देश में आते हैं और वो देखते हैं जो एक भारत है वो सचमुच एक सोने की चिड़िया है। पहले के ज़माने में यही कहा जाता था कि हमारा जो भारत है वो एक सोने की चिड़िया था, लेकिन बाद में अंग्रेज़ आए फिर इसे उजाड़ के चले गए। तो जो अंग्रेज़ आए जब उन्होंने देखा कि जो भारत है सच में एक सोने की चिड़िया है, तो उन्होंने देखा कि यहाँ की जो जनता बहुत ही भोली है और बहुत ही मेहनती है, जिससे उन्होंने सोचा कि हम इन पे बहुत आसानी से राज कर सकते हैं। इसीलिए वो हमारे राजनीतिक मुद्दों में घुसने लगे ताकि वो हम पे कंट्रोल कर सके। तो चलिए फिर हम देखते हैं इसके आगे क्या होता है। पहला पॉइंट, वेलेस्ली की पॉलिसी यानी कि वेलेस्ली की नीति। जो वेलेस्ली था जनरल गवर्नर बन के हमारे देश में आया था, तो उन्होंने एक प्लान बनाया। उस प्लान के मुताबिक जो राजा हमारे साथ दोस्ती करेगा हम उसे अपनी आर्मी देंगे, ताकि वो दूसरे राजाओं को अवार में मतलब कि युद्ध में आसानी से हरा सके। लेकिन उसकी कुछ शर्तें थी। उसकी यह शर्त थी कि अगर हम आपको अपनी आर्मी देंगे, उसके बदले में आपको हमारा एक एजेंट यानी कि आपको हमारा एक जासूस आपकी सभा में रखना पड़ेगा, ताकि आपके राज्य में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, क्या बातें हो रही हैं, वो सब हम तक पहुंचा सके। अभी जासूस क्या करते थे, ये जासूस राजाओं की सारी बातें जान लेते थे। उनकी जो भी कोई खुफिया बातें रहती थी उनको जान लेते और अंदर ही अंदर वो फूट डाल देते थे। इस तरह से फिर अंग्रेज उनको हरा देते थे। इसके बाद उनकी एक और शर्तें आई, मतलब शर्तों पे शर्त बढ़ती गई। उन्होंने कहा कि आप हमारे इजाज़त बिना हमारी आर्मी मतलब कि हमारे सैनिक को यूज़ नहीं कर सकते, मतलब इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर क्या हुआ, फिर क्या होना था क्या, फिर धीरे धीरे फिर जो भी राजा थे उनको धीरे धीरे पता चला कि हम इनके बंदी बन चुके हैं, मतलब कि हम इनके गुलाम बन चुके हैं, और इससे फिर वो डर के रहने लगे। इस सब्सिडरी प्लान के झांसे में कई राज्य आए, जैसे कि हम देखते हैं पहले मैसूर, हैदराबाद, अयोध्या और भी राज्य थे जो इसके झांसे में आए थे। इस सब्सिडरी प्लान के झांसे में सबसे पहले आते हैं हैदराबाद के निज़ाम, फिर अयोध्या, फिर मैसूर, मणिपुर। इसके बाद अंग्रेज मराठाओं की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो उन्हें हरा नहीं सकते थे, वो अच्छे से जानते थे। आप सभी को ये पता होगा कि जो मराठा थे बहुत ही ताकतवर थे। आपने कई मूवी भी देखी होंगी उनकी, बहुत पावरफुल थे। इसलिए अंग्रेज डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फूट डालो राज करो। इसकी मदद से मराठा को हरा पाते हैं। सिर्फ 7 साल के अंदर ही वेलेस्ली ने ब्रिटिश प्लान को पूरे हिंदुस्तान में बढ़ा दिया था। इसके बाद ब्रिटिश आर्मी नॉर्थ साइड चले जाते हैं, नेपाल के साथ दोस्ती करते हैं। इसलिए दोस्ती करते हैं ताकि नेपाल आगे चल के उनके लिए कोई बड़ी मुसीबत न बन जाए। ऐसे ही करते करते वो जम्मू कश्मीर के महाराजा रणजीत सिंह के साथ भी दोस्ती कर लेते हैं। वो सोचते थे कि वो सिख किंगडम पर कब्जा कर ले, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, उनको अच्छे से पता था जब तक महाराजा रणजीत सिंह जिंदा है वो ऐसा नहीं कर सकते। आपको बता देता हूँ कि जो सिख किंगडम था उस समय का बहुत ही पावरफुल यानी कि बहुत ही ताकतवर राज्य था। जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु होती है तब ब्रिटिश सरकार पंजाब पे पूरा कब्जा कर लेती है, वहाँ पे अपनी पॉलिसी चलाने लगती, उन्हीं की चलती है वहाँ पे। फिर तो अगला पॉइंट हम देखेंगे डलहौजी की पॉलिसी यानी कि डलहौजी की नीति। इसमें क्या था, अगर कोई राजा है उसकी मृत्यु हो जाती है, अगर उसके कोई संतान मतलब कि कोई भी बच्चे नहीं हैं, तो उसका राज्य हड़प लिया जाता था। इसमें ऐसे में कई राज्य हैं जैसे कि
सतरा, झांसी, नागपुर आदि कई राज्य आए थे। डलहौजी का एक ही उद्देश्य था कि अंग्रेजी सरकार के व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने में मदद करे। डलहौजी पहले से ही जहाँ कॉफ़ी और चाय ज़्यादा उत्पादन होते थे उस जगह को उन्होंने हड़प लिया था। डलहौजी के हिंदुस्तान में आने से कई फ़ायदे हुए थे, जैसे कि डलहौजी के आने से भारत में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच 1853 में। और भी चीज़ें हैं जैसे कि वायरलेस सिस्टम, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम आदि कई भी चीज़ें आई। डलहौजी ने बाल विवाह पे पाबंद लगाया और उन्होंने जो विधवा औरत थी उनकी दोबारा शादी हो इसके लिए उन्होंने कानून भी बनाए। और डलहौजी के कारण इंग्लिश एजुकेशन भारत में पहली बार आया और डलहौजी ने यूनिवर्सिटी, कॉलेज जैसे कोलकाता, चेन्नई यहाँ पे चालू कराई।